भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। काम का करते मुझे सोच रहा है
इनका सीधा नहीं लेके थोड़ा सा तिरछा ले, थोड़ा तिरछा नहीं ले। कैसा लगे? ये तो परमानेंट माप है। अरे तो सफाइयों की बस थोड़ा सा निशान लगा। राज एक टन है। नहीं हमें नहीं बनाया। भैया भैया कॉपी करेगी दुनिया। इसको आगे छोड़ो, इसको आगे छोड़ो। बस बस आगे डाउन कर दे। अभी तो कमल बैठना बाकी है। सुसीमा कल भी खाएंगे, कमल अभी रख के देख रहे हैं। अच्छा तो पूरा हो गया। मैं बबलू को लगाता हूँ काम एक यहाँ पे बांध के गए थे ना, मुझे बोला था। ओम शीलगंधाय नमः चंदनम समर्पयामि स्वाहा। अक्षत छोड़े। ओम अक्षताय नमः अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। ओम परम सिद्धाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। ओम दीप कपूर जला के छोड़े। ओम ज्ञानोद्धोत्याय नमः दीपम समर्पयामि स्वाहा। ओम श्रुत धूप। ओम अविष्ट फलदाय नमः फलम समर्पयामि स्वाहा। अर्घ ले। ओम ह्रीं सर्व
एक दीपक जलाएं। दीपक जलाओ। ओम नमो अरहते भगवते मीना। अब सब लेडीजें खड़ी हो जाएं, जेंट्स लोग बाहर आ जाएंगे। अब लेडीजों का काम है। काम शुद्धिम करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीम यम कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करोमिति स्वाहा। ओम पवन कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करोमिति स्वाहा। वेदिकाम शुद्धिम करोमिति स्वाहा। ओम मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम कनक कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम अष्टापद कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम महादिम करमति स्वाहा। ओम ह्रीम आनंद कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम ह्रीम नंदन कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम ह्रीम अजित कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम अपराजित कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम चंपक कलसेन जिन मंदिर पारजात कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम संतान कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम हरचंदन कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम कल करमति स्वाहा स्वाहा। ओम पूर्ण कुंभ कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम चंद्र कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम सूर्य कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम लोकालोक कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम त्रिकूट कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम उदयाचल कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम हिमाचल कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम दक्षिणावर्त कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम ह्रीं कोक कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम ह्रीं मृगेंद्र कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम कोकनंद ओम ह्रीं काल कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम पुष्पदंत कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। ओम ह्रीं कुमुद कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। एष दृश महाकुंभे संभवाव जलादिवे। ओम ह्रीं दर्शन कलसेन जिन मंदिर वेदिकाम शुद्धिम करमति स्वाहा। यस दर्शन रुक जा, मैं पूजा हो जाए तो फिर आज विसर्जन सवेरे की गुस्सा निकाल चा धर्म प्रदोतनाय चा। ओम ह्रीं अष्टाशीत ग्रैरिष्टविंशति नक्षत्रे षट षट सहस्त्रशत सप्त कोटि कोटि तारके संपूर्ण सब परिवारे सूर्य चंद्र ज्योतिष देवेंद्रे आगक्षे आगक्षे इदम अर्घम पाद्यम गंधम अक्षतम पुष्पम दीपम धूपम फलिम बलिम अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। वासुदेवो समाज सदा कैवल्य भर्तारम महायज्ञो महोत्सवे। ओम ह्रीं अत्र जिन मंदिर ब्रह्मादिचर के परंत्र वास्तु कुमार देव आगक्षे आगक्षे तिष्ठ तिष्ठे अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। शांते भक्ति परायण पच्चरु दीपम धूपम फलिम बलिम स्वस्तिकम या चक्रेश्वरे दिव्य देव्यो तीर्थकृत भक्त परायण जिन यज्ञे ओम आम क्रोम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी ज्वाला मालिनी महाकाली मानवी गौरी गंधारी वैरोट्यंतु भावना सहे दीपनम। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि लक्ष भवन स्वामने असुर कुमार इंद्रे आगक्षे आगक्षे इदम अर्घम पाद्यम गंधम अक्षतम पुष्पम दीपम धूपम फलिम बलिम अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। शांते शांते शांतिदारा।
शांते शांते शांतिदाराम रस लक्ष्य गेयानाम आमने सब परिवार रक्षते ओम ह्रीं षट सप्त लक्ष्य अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा शांते शांते शांतिदाराम स्नाताख्यासुराणाम रसपिलक्षशानाम ओम ह्रीं षट सप्त लक्ष्य भवन स्वामिने स्नत कुमार इंद्रे सब परिवाराय आगक्षे आगक्षे तिष्ठ तिष्ठे इदम अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा शांते शांते शांतिदाराम दिक्कुमार ग्रहण तिष्ठे अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा शांते शांते शांतिदाराम ओ स्वाहा शांते शांते शांतिदाराम सहस्राणाम विमानम महाप्रवे ओम ह्रीं चत्वारिंशत् विमान स्वामिने महाशुक्र इंद्रेन संपूर्ण सब अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा सतारेन्द्रे त्वम वेद वो षट सहस्त्र विमानाम स्वामिन सर्पच्छते ओम ह्रीं षट सहस्त्र विमान स्वामिने संपूर्ण परिकर सहित सतार इंद्रे आगक्षे आगक्षे इदम अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा आनत प्राणत परमेष्टिभ्यो भवाता विनाशनाय चंद्रम नृपाम ते सालक्षते रक्षत मूर्तिमदाभि ओम ह्रीं देवादिदेव पद्म प्रभौ जिनेन्द्राय जलादि महा अर्घम नृपाम ती सजे आठो दरब पुनीत तेस जल फल वस सजे ओम ह्रीं वृषभसेन गौतमादि गणधर देवा प्रति गणधर देवा धरसेनाचार पुष्पदंत भूतबली कुंद कुंदादि दिगंबर गुरुचरणभ्यो आचार्य शांति सागर आदि सागर वीर सागर चंद्र सागर शिव सागर ज्ञान सागर धर्म सागर देशभूषण महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर आचार्य सन्मत सागर गणाचार्य पुष्पवंत सागर आचार्य विद्यासागर 3 कम 9 करोड़ गुरुभ्यो नमः समस्त आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्टिभ्यो नमः अर्घम नृपांति स्वाहा से हीरे चढ़े गुरु के चरणों में तारों से हीरे चढ़े गुरु के चरणों में जाओ सूरज की किरणों से सोना चढ़े चंदा की चांदनी से चांदी के चरणों में ओम ह्रीं साक्षात विराजमान राष्ट्र गौरव परम पूज्य बाल संघ सहित विराजमान आए जलादि महा अर्घम नृपांते स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु गुरुवार। कम घन मुक्कम विषहर विष्णुनाशम मंगल कल्याण आवासम विषहर पुलिंग मंत्रम कंठे धार गहरो गुमारी दुष्ट जरमो विभव फलो होती नर्तिरियेषु विजीवा पावम तिन दुख दो गच्छम तू सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पावम वये पावंति अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरठाणम ये संतदो महायास वत्ते वरणे वरेण येणम तादेव दुज्जबोहम भवे भवे पास जन चंद्रम ओम स्वस्ति स्वस्ति जीव जीवम नंद नंद वर्धस्य वर्धस्य विजयस्य विजयस्य अनुसादि अंसादि पुण्य पुण्य मांगलम मांगलम अतः जिनपाद नंद्रावर्ते नंद्रावर्ते शुभ यंत्रे संस्थापयामि स्वाहा। कलिकुंड यंत्रे संस्थापयामि स्वाहा। जिन पाद पीठे अरे पीली सरस्वती जिन शरणम तीर्थ के ट्रस्टी उठेंगे तो महान पुण्यशाली कार्य मीना जी अनंत विशुद्ध ट्रस्टी, परिणामाय शुक्ल ध्यान अजित भाई, आशीष भाई, सब ऊपर जाएं। प्राप्ताय अनंत चतुष्टाय सौम्याय शांताय मंगलाय वरदाय अष्टादश वर्जिताय नमः स्वाहा।
चलो भाई। समस्त कुल परवाने ने श्रावके ने हस्ते जिन पाद पीठे अचल यंत्रे पारद सिद्धार्था संस्थापयामि स्वाहा। भूयाणम जय सीमेंट बना के लाए एक तसला में सफेद सीमेंट बना के, बिरला वाइट। यहाँ बोलो मनोहर के आदमी होंगे ना, बोल। जलंतम गच्छै आयशम पायलम लोयाणम भूयाणम जये वा विवादे वरणा गणे वा रंगड़े वा थमड़े वा मुहड़े वा सब जीव सत्ताणम अपराजिते जिन पाद पीठे कल्याण मंत्र यंत्रे संस्थापयामि स्वाहा। जय सौधर्म मंगल सौधर्म झूमे नाचे गाए सौधर्म झूमे नाचे के राज दुलारे मामा की आंखों के तारे अज़ब हुसैन के राज दुलारे मामा ओ मैं आया ओ जिन शरण में प्रभु पारस के चरणों में सब झूमे नाचे रे सब झूमे नाचे रे के घरे घरे बजी बधाई रे। ओ मैं आया ओ जिन शरणम प्रभु पारे। होते तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता, उनकी खुशियाँ। मुझे याद है कि जब ये प्रतिमा ढल रही थी, हमारे संतोष जी मूर्तिकार जयपुर में थे, डॉक्टर साहब और मीना ये दोनों मंत्रोच्चार कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक प्रतिमा ढलेगी नहीं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वहाँ रह कर के उन्होंने ऐसी भगवान की संरचना, जैसा स्वरूप मैंने देखा था सोचा था वैसा ही स्वरूप हमारे संतोष भाई ने एक पीतल की अष्ट धातु की प्रतिमा में वैसा ही स्वरूप उतार दिया है। ये सबके बस की बात नहीं होती है और बड़ा अद्भुत कार्य यहाँ पर हुआ है। ये कह सकता हूँ, भविष्य की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आज की तारीख तक जैसा समोसरण जिन शरणम का है वैसा दुनिया के किसी तीर्थ पर दिखाई नहीं देगा। अभी तो भगवान विराजमान हो गए, दरबार लगने दो। ये देखो सर्प यहाँ पर है, ऊपर अशोक वृक्ष लगेगा, भगवान का पूरा दरबार यहाँ पर सजाया जाएगा। पंचवाले अति भगवान जिस पर विराजमान होंगे, अष्ट प्रातिहार संयुक्त होंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान तो पारसनाथ हैं, शेर क्यों बिठा रखे हैं? मैं इनका ध्यान रखना, भगवान तो पारसनाथ हैं, ऊपर सर्प है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये शेरों का आसन है, सिंहों का आसन है। ऐसे सिंहासन पर भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान, ऐसी परिकल्पना मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी साकार होगी। डॉक्टर साहब ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने जीवन में उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन ये काम भले उन्होंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब तक ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित रहेगी, जब तक ये हजारों वर्षों तक मंदिर यहाँ पर रहेगा, डॉक्टर साहब की ये प्रतिमा हजारों हजारों का कल्याण करती रहेगी, हजारों हजारों का उद्धार करती रहेगी। महल सब बनाते हैं, महल सब बनाते हैं, अपने रहने के लिए घर सब बनाते हैं। सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जो भगवान को बनाता है, भगवान की मूर्तियों का निर्माण करता है। आज जिस मंदिर पर भगवान विराजमान हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का पूरा परिवार यही है, भाई राकेश जी, योगेश जी, उनके भाई भतीजे और उनके बहु पुत्र पौत्र आदि
सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस चीज़ के वह साक्षी बन रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि मूर्ति बनना बड़ी बात नहीं, मंदिर बनना बड़ी बात नहीं। सबसे पहला सम्मान तो उसका होना चाहिए जिसने सपनों में साकार कर दिया हमारे सपने को। हमारे संतोष भाई खड़े हो जाएं। जैन समाज का एक ऐसा शिल्पकार जिसने जैन समाज की जितनी भी धातुओं की मूर्तियां हैं, जितनी संतोष भाई के हाथों से बनी किसी और के हाथों से नहीं बनी होंगी। विशाल विशाल प्रतिमाएं, चाहे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे अन्य आचार्यों के रामटेक में जहां भी हैं, सभी मूर्तियां हमारे संतोष भाई के सौभाग्य और कर कमलों से सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। मुझे मालूम है जब चांदनपुर वाले बाबा प्रकट हुए थे, महावीर जी में रथ चलाया गया, हजारों लाखों की संख्या में जन समूह एकत्रित हुआ। सबने कोशिश कर ली, धनपतियों ने, करोड़पतियों ने, अरबपतियों ने, लेकिन रथ चलने का नाम नहीं ले रहा था। भगवान का रथ अड़ गया। बोले जब तक उस ग्वाले का हाथ नहीं लगेगा तब तक भगवान का रथ चलने वाला नहीं। वो परंपरा आज भी जीवित है। तो ये भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे सिंहासन पर। जब तक संतोष का हाथ नहीं लगेगा तब तक भगवान वहां विराजमान होने वाले। यह सम्मान, ये जैनों के भगवान ये मान देते हैं लोगों को। एक ग्वाले को मान दिया महावीर भगवान ने कि करोड़पति राजा सम्राट क्यों ना आ जाएं, लेकिन मेरा रथ तो है ग्वाले, तेरे आंख से चलेगा। यह सम्मान आज पारसनाथ भगवान भी संतोष भाई को प्रदान कर रहे हैं कि विराजमान तो तुम्हारे उसमें ही होंगे। इनका सौभाग्य दिनों दिन बढ़ता रहे। मैं चाहूँगा कि आदरणीय मीना जी जो इस तीर्थधाम जिन शरणम की ट्रस्टी भी हैं और डॉक्टर साहब का अथक प्रयास रहा इसे बनाने में, वह ट्रस्टी हैं, उनका परिवार, अन्य भी ट्रस्टीगण, क्योंकि अब मूर्ति विराजमान होने के बाद आज ये तुमने जो धन अर्जन किया है, जो पुरुषार्थ किया है प्रतिमा के रूप में, आओ उस प्रतिमा को इस लोगों को अर्पित कर दो, समाज को अर्पित कर दो, जिन भक्तों को अर्पित कर दीजिए। बहुत कोशिश की उसने आने की, लेकिन वो आ नहीं पाई, उसको टिकट नहीं मिल पाई और उनके दामान साहब भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन कोई बात नहीं है, वो यहाँ भले ना देखें लेकिन भगवान तो उन्हें देख ही रहा है। कहीं पर रहो, अपने आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भव्य भगवान चमत्कारिक, और यह भगवान पहला तीर्थ है दुनिया का जहाँ पर कल्प वृक्ष स्वयं प्रकट हुआ है। और कल्प वृक्ष प्रकट होने से आज से ये भगवान जिन शरणम तीर्थाधिपति कल्पतरु पारसनाथ के नाम से जाने जाएंगे। और इनके ऊपर भी वृक्ष लग रहा है। अभी पूरा नज़ारा देखना कल तक यहाँ का क्या होता है। ऐसे कल्पतरु भगवान पारसनाथ स्वामी यहाँ पर सारे जगत का कल्याण करेंगे। मैं चाहूँगा कि मीना जी यहाँ पर आएँ। सबसे पहले तो हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी का अभिनंदन करें। उन्होंने, कोई भी विद्वान कहीं भी करा देता है, लेकिन मेरी तो दीक्षाएं आपके मंत्रोच्चार से संपन्न हुई हैं। मैं एलक भी बना तो पंडित जी थे, मुनि बना तो भी पंडित जी विधि में थे, और सारी क्रियाएं उनके हाथ से संपन्न हुई। मैं एक हस्ती को नहीं भूल पाऊंगा जिसने जिन्होंने एक स्वप्न रचा, पुरुषार्थ रचा। जयपुर में ये तीर्थ बन रहा था, फिर ये तीर्थ छत्तीसगढ़ में बनने के लिए गया, फिर यह तीर्थ उदयपुर में इसका शिलान्यास हुआ, लेकिन वहाँ कहीं यह तीर्थ नहीं बन पाया। बनना तो यहाँ पर था। मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी बाबूजी को भी नहीं भूल सकता इस अवसर पर। आज यदि यहाँ पर तीर्थ बना है, बनाने का श्रेय डॉक्टर साहब ने पूरा किया, और हमारे ओम प्रकाश बाबूजी ने जो पहले अध्यक्ष रहे यहाँ के, उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष तभी बनूंगा जब तीर्थ मेरे क्षेत्र में होगा। सोचो बाबूजी छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह से छीन करके उन्होंने यहाँ पर आकर तीर्थ का निर्माण का स्वप्न देखा। आज वो जहाँ होंगे उनकी आत्मा वह भी देख रही होगी, आनंदित होगी। डॉक्टर साहब की आत्मा आनंद से भर रही होगी।
सबका पुरुषार्थ सफल हुआ। जिस मंदिर के नीचे हम सब बैठे हुए हैं, ये बितान जो ऊंचा बना हुआ है भव्य मंदिर, शोभा ताई धारीवाल छोटी माँ के नाम से जिन्हें जानते हैं, उन्होंने ये भव्य मंदिर का निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति को भी मैं आज याद करूंगा जिसने जिन शरणम बनाने की प्रेरणा दी, वरना मुझे कोई तीर्थ नहीं बनाना था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। प्रदीप मामा संगपति प्रतिभा मामी, जिन्होंने कहा, पहली बार मेरे पास आए कि महाराज हमें नवग्रह मंदिर बनाना है। मैंने कहा क्यों बना रहे? बोले नहीं, मामी की भावना है नवग्रह मंदिर बने। कहाँ बनाऊं? तो मामी बोली मैं सोनागिर में बना दूंगी, जहां आप आदेश करेंगे वहां बना देंगे। मामा कमरे में बैठे थे, उन्होंने कहा पागल है जो कहीं और बनाएगी, बोल महाराज को अपनी जमीन होगी और अपना तीर्थ बनाएंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। आज इस तीर्थ के यदि कोई सूत्रधार प्रेरणास्पद है तो प्रदीप मामा और प्रतिभा मामी इसके हकदार हैं, जिन्होंने ये मंदिर यहाँ पर नवग्रह मंदिर, ये मंदिर नहीं बनना था, केवल नवग्रह मंदिर बनना थे, बनते बनते विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ प्रदीप जी मामा को। अजित ने बहुत पुरुषार्थ किया, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब अजित धन कुबेर बनकर के इस तीर्थ के लिए आगे आए और उन्होंने कहा महाराज बनाओ, मैं सहायता जो मेरे से बनेगी करेंगे। अजित भाई का भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर आभार मानता हूँ। बाकी बातें तो अपन पंचकल्याणक में करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे ट्रस्टीगण विमल जी, हेमंत जी बोहरा, आशीष भाई सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका प्राणपण से समर्पण है। त्रिमूर्ति भगवान जो देख रहे हो, आशीष जी परिवार सूरत वालों की तरफ से त्रिमूर्ति भगवान यहाँ पर स्थापित हुए हैं। अब देखना है कि दिनों दिन इस मंदिर का नक्शा कैसे बदलता है। बस प्रतीक्षा थी भगवान के आने की और राजा को आज सिंहासन प्राप्त हो रहा है, राज तिलक प्राप्त हो रहा है, आस्थाओं का तिलक प्राप्त हो रहा है। आज अब मेरी चिंता खत्म हो गई। बाबा का दरबार है और बाबा का तीर्थ है। 15-20 दिन से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वृक्ष झुलस रहे हैं। ना जाने कल 12 बजे रात तक तो हम लोग जागृत रहे व्यवस्था में, लेकिन ना जाने क्या हुआ बाबा को कि रात को 2:30-3 बजे मध्य रात्रि में जो झमाझम अमृत वर्षा है, देवों ने कहा भगवान विराजमान होंगे तो क्या क्षेत्र की शुद्धि नहीं होगी? अमृत बरसा कर गंधोदक वृष्टि करके भगवान ने इस पूरे तीर्थ का स्नान करा दिया है, पवित्र करा दिया इस तीर्थ को। अब हमारे भगवान विराजमान होंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा मीना जी आए, सभी ट्रस्टीगण आए, चारों यहाँ पर हैं, और हमारे चंदा बहन भी यहाँ पर आए, और पंडित जी का सबसे पहले यहाँ पर सत्कार करें, अभिनंदन करें। और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे पकड़ो ना। कहाँ गया? वही तो मीना जी का गड़बड़ कर रही थी। लो मीना, प्रतिमा स्थापित होने का मंगल शगुन है जो यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। आओ भाई, आओ ना, ले मुँह से माला फाला नहीं चाहिए। हमारा राहुल
तीर्थाधिपति कल्पतरु पारसनाथ, पुलक सागर जी का सपना पूरा आज हो रहा। भव्य गजरथ मंदिर में पारस का आगमन हो रहा। कल्पतरु जिन शरणम के राजा हो रहा। भव्य गजरथ मंदिर में पारस का आगमन हो रहा। कल्पतरु पारसनाथ, जिन शरणम पारसनाथ। भव्य गजरथ मंदिर में पारस का आगमन हो रहा। कल्पतरु पारसनाथ, जिन शरणम पारस। जिन शरणम के राजा पधार रहे हैं तीर्था। पारसनाथ, जिन शरणनाथ। जिन शरणम के राजा पधार रहे हैं तीर्थाधिपति कल्पतरु पारसनाथ, पुलक सागर जी का सपना पूरा आधा। कल्पतरु पारसनाथ, जिन शरणम पारसनाथ। जिन शरणम के राजा, जिन शरणम के राजा, जिन शरणम के राजा पधार रहे हैं तीर्थाधिपति कल्पतरु पारसनाथ। मन हो रहा कल्पतरु पारस का आगमन हो रहा। कल्पतरु पारसनाथ, जिन शरणम पारसनाथ। पुलक सागर जी का सपना पूरा आज हो रहा। जिन शरणम पारसतरु पारसनाथ, पुलक सागर जी का सपना पूरा आगमन हो रहा। कल्पतरु पारसनाथ, जिन शरणम पारसनाथ। श्यामाय ओम नमो क्लीं सुब्रताय ओम नमो क्लीं सुप्रभाय ओम नमो क्लीं कैतने ओम नमो क्लीं सुमित्राय ओम नमो क्लीं भक्ताय ओम नमो क्लीं विनीताय ओम नमो क्लीं सिद्धे ओम कुमार इंद्राय ओम नमो क्लीं कुमार इंद्राय ओम नमो क्लीं कुमार इंद्राय ओम नमो क्लीं विष्णु कुमार इंद्राय ओम नमो क्लीं विद्युत किन्नर इंद्राय ओम नमो क्लीं पुरुष इंद्राय ओम नमो क्लीं यक्ष इंद्राय ओम नमो क्लीं राक्षस इंद्राय ओम नमो
गलती कब है वीडियो यार? बोलो